राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी फ्रेंड। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली वो वीडियो है खोइचा भरने की। तो खोइचा किस तरह से भरनी है माता रानी को, 8वें और 9वें को किस तरह से भरनी है, किस तरह से विधि है, नियम है, खोइचा भरने का अर्थ क्या होता है और क्यों भरा जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी फ्रेंड। तो खोइचा सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि खोइचा घर से कोई विदा होता है या आपकी बहन हो, बेटी हो, बहू हो, घर से जब विदा होती है तो उसका खोइचा भरा जाता है। या ससुराल मायका कहीं भी जा रही हो, उसका आंचल कभी खाली नहीं होनी चाहिए, इसलिए भरा जाता है। उसे अपशगुन माना जाता है, इसलिए खोइचा भरा जाता है। खोइचा को कहीं पे सुहाग की पोटली बोला जाता है, कहीं पे कोठी बोला जाता है, कहीं पे पोटली या सुहाग देना बोला जाता है। तो इस तरह से खोइचा के बहुत सारे नाम होते हैं, अलग अलग तरह के नाम होते हैं। तो इसी तरह खोइचा को जरूर बहू, बहन या बेटी विदा हो रही है तो उसे ज़रूर आप खोइचा भरनी चाहिए। तो इसी तरह हमारे घर भी एक साल भर के बाद माता रानी हमारे घर आती है 9 दिन के लिए, तो हमें खोइचा उनकी ज़रूर भरकर उन्हें विदा करनी चाहिए। तो ये शगुन माना जाता है, शगुन है एक तरह का। तो माता रानी को खोइचा ज़रूर भरनी चाहिए। तो माता रानी को हम नवमी या अष्टमी को खोइचा भरते हैं। तो खोइचा भरने में कहीं कहीं माता रानी साझी की भी पूजा होती है, कहीं दुर्गा माता की पूजा लगाई जाती है, तो कहीं पूजा की जाती है। तो इस तरह से माता रानी को खोइचा हम ज़रूर भरनी चाहिए, खोइचा भरकर ही हमें विदा करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, माता रानी आशीर्वाद देती है। और कहीं घर पे आप कलश बैठाए या मूर्ति या आप तस्वीर लगाए हो तो वहाँ भी आप घर पे भी खोइचा ज़रूर भरे। अगर आप कलश बैठाए हो तो खोइचा भरने के लिए सामग्री में आप अरवा चावल लेनी है आपको। खोइचा भरने के लिए खड़े हल्दी होते हैं वो लेनी है, और फूल लेना है, मिठाई लेनी है। अगर आप मिठाई ले रहे हो तो मिठाई, लड्डू, बतासे माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं, तो बतासे। और सुहाग का सामान होता है, जैसे कि आप निशेषरी होते हैं, बिंदी और सिंदूर ज़रूर आप खोइचे में डालने। और उसमें आप अगर आपको अलग से और भी कुछ डालनी है तो चूड़ी हो गया, सुहाग के बहुत सारे सामान होते हैं तो वो डाल सकते हो, लेकिन बिंदी और सिंदूर निशेषरी आप ज़रूर डालें। इसके उस सुहाग के सामान के साथ आप ज़रूर उसमें डालें। और उसके बाद आप कुछ दक्षिणा भी उसमें डाल सकते हो। तो आप सामर्थ्य के अनुसार उसमें दक्षिणा जितना हो उतना सामर्थ्य आप उसमें दक्षिणा डालो। तो आप खोइचा भरने के लिए आप पीली या लाल कलर के आप कोई कपड़ा ले लो, या आप पीस ले सकते हो, ब्लाउज पीस वगैरह वो ले सकते हो, पीली या आप लाल कलर के। आपको खोइचा भरने के लिए दोनों हाथ को जोड़कर दोनों हाथों से आपको खोइचा भरनी है, एक हाथ से नहीं उठानी है खोइचा को, दोनों हाथ को जोड़कर सटाकर आपको खोइचा उठानी है। और खोइचा उठाना 5 बार उठानी होती है, खोइचा उसमें डालनी होती है। चावल का खोइचा जो होता है वो 5 बार उसमें डालनी होती है। एक एक कर आप 5 बार जितने सारे सामान हैं, आप जो मिठाई ले रखे हो, फूल है, पैसे हैं, बतासे हैं, वो एक एक कर उसी में आप रख लो। हाथों में जो आप खोइचा भर रहे हो 5 बार। उसके बाद आप जो सिंदूर और बिंदी वगैरह वो आप उसमें रख दो। उसके बाद जितने सारी चीज़ें हैं जो आपके सुहाग की सारी चीज़ें उसमें अगर खोइचा में आ रहे हैं तो आप खोइचा में डालो, नहीं तो आपको अलग से भी देनी है तो आप अलग से भी दे सकते हो। खोइचा के अलावा अलग से सुहाग की चीज़ें अगर आप 5 बार उसमें खोइचा में आप चावल डाल चुके हो, जो खोइचा है खोइचा डाल चुके हो उसमें 5 बार, तो उसमें जो चावल बच जाता है तो वो पूरी चावल आपको उसमें नहीं डालनी है। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि उसमें आपको पूरी चावल उसमें नहीं डालनी है। उसमें जो बचा हुआ चावल उसे आप थाली में ही रहने दें। अगर आप कहीं स्टोर करके आप अनाज रखे हो या घर के में आप जो भंडार है उसमें आपको ये चावल डाल देनी है, इसमें पूरे चावल नहीं डालनी होती है। थाली पूरे खाली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोला जाता है ये अपशगुन माना जाता है, घर में बरकत नहीं होता है। तो इस तरह से ये पूरे थाली उसमें नहीं उछलनी होती है। आप जो इसमें आप खोइचा में जो चावल डाले हो, जितने से आप जो खोइचा भरे हो 5 बार करके भरे हो, कितने 5 बार भर सकते हो? 7 बार, आपकी गिनती के अनुसार आप 7 या 5 बार खोइचा भर सकते हो। और खोइचा में जब चावल डाले हुए हो
उसे आप 2 या 5 बार ज़रूर उससे निकाल लें और उसे निकालने के बाद जो आप चावल जो आपके बचे हुए हैं उसमें मिला लें और मिलाकर आप अपने भंडार में डाल लें। अगर आप स्टोर करके आप चावल रखे हो तो उसमें डाल लें और आप जहाँ पे अनाज रखे हो वहाँ पे डाल लें और जहाँ पे आपका रसोई है वहाँ पे आप रख दें, तो आपका भंडार भरे रहेगा। माता रानी यही आशीर्वाद देती है कि आपका घर भरा रहे। जिस तरह से आप माता रानी को खोइचा भर रहे हैं, तो खोइचा भरने के बाद जो आपको जो जितनी सामग्री हैं, जो जितने सारे आप शगुन के सामान दिए हुए हैं उसमें अगर वो उससे ज़्यादा हो गया तो आप हटाकर उसे अलग से में भी रख सकते हैं और जितने खोइचा है उतना ही डालें। अलग से आप सुहाग के सामान दे सकते हैं। तो आप सारे जितने सुहाग के सामान आप रखे हुए हो उसमें खोइचा में डाले हुए हो सारे को आप अच्छी तरह से उसे बांध लें ताकि वो गिरे ना। गिरना अपशगुन माना जाता है, इसलिए आप उसे एक पोटली की तरह बना लें। एक सुहाग की पोटली जैसे बोला जाता है, आप वो बना लें और उसके बाद वो माता रानी को आप जो घर पे हो तो घर पे ज़रूर से ज़रूर आप माता रानी को, अगर आप माता रानी को बैठाए हो, कलश बैठाए हो तो या मूर्ति बैठाए हो तो वहाँ पे आप ज़रूर माता रानी को खोइचा ज़रूर भरें। अगर आप मंदिर में भर रहे हो खोइचा तो वो आप को ब्राह्मण तो ले ही लेंगे, वहाँ जो पंडित रहते हैं तो ले लेंगे। अगर आप घर पे खोइचा भर रहे हो तो वहाँ अगर आपको ब्राह्मण को देनी है या पंडित को देनी है तो दे दो, नहीं तो ये शवाशीन बोला गया है। घर की जो बेटी होती है, घर की जो ननद होती है, उसे आप ये पोटली जो खोइचा की पोटली ज़रूर उसे दे दें और इसे कहीं अच्छे से रखें। और वो अगर वो घर पे नहीं है तो अगर वो बाद में आएगी तो फिर उसे आप दोगे। तो इस तरह से मैंने माता रानी की खोइचा किस तरह से भरा जाता है, क्या-क्या सामग्री लगती है, विधि भी मैं बता दी हूँ, क्यों भरा जाता है वो भी मैं बता दी हूँ। और वहाँ पे माता रानी को आप चढ़ाकर चरणों से स्पर्श ज़रूर करें और करवाएं। माता रानी को खोइचा ज़रूर दें और उसके बाद आपके घर में जो भी है बहन हो और ननद हो सारे, वो उनको आप ये खोइचा उन्हें दें या पंडित वगैरह है तो उसे भी आप दान कर सकते हो। तो इस तरह मैंने ये खोइचा भरने की विधि आपको बताई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी।